गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ? गणाधिपति गणेश का जन्म हुआ किस लिए? इनके जन्म का कारण क्या है? बच्चे पूछेंगे, मम्मी भगवान राम के जन्म का कारण था कि रावण को मारना था? भगवान कृष्ण के जन्म का कारण था कि उनको कंस को मारना था। मां जगत जननी दुर्गा भवानी के प्रागट्य का कारण था कि महिषासुर को मारना था, मधुकेटव का संहार करना था। पर बच्चे पूछेंगे आपसे, भगवान विष्णु का जन्म इसलिए हुआ, प्रागट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का प्रकरण बढ़वाना था। आज्ञा विष्णु की थी, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चलवाया। भगवान शिव का प्रागट्य इसलिए है क्योंकि जन्म संहार भी करना है और संहारना भी है। भगवान दत्त का प्रागट्य इसलिए हुआ कि उनको गुरुओं का व्याख्यान वर्णन आगे बढ़ाना। जलदेव का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन जल का वृष्टि करना है। पर भगवान गणेश का जन्म क्यों हुआ है? गणेश के प्रागट्य का कारण क्या है? भगवान गणेश जी क्यों प्रगटे हैं, किस लिए? कोई कारण होता है तो फिर कोई उस कारण को प्रकट करा जाए कि वो कारण है क्या, क्या कारण है, किस कारण से प्रकट हुए, किस कारण से। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान शंकर और मां जगत जननी पार्वती दोनों विराजमान, दोनों बैठे। आज भी वो जगह जहां शंकर और पार्वती बैठकर ये प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं, वो जगह आज भी उत्तराखंड में, हिमालय राज की वो पावन धरा उत्तराखंड, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से डोंडिया गांव में आज भी वो जगह है जहां शंकर भगवान माता पार्वती के साथ बैठकर गणेश जी के प्रागट्य का विषय रखे थे। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। कल कई लोगों ने लिखकर मैसेज करा है कि गुरुजी ऐसी कथा कल की आपने व्याख्यान करा, वो हमने बहुत पहली बार, जो शिव पुराण में वर्णन है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही शास्त्र प्रमाणित चर्चा अपन कर रहे हैं, वही फिर व्याख्यान, कुछ वेदों से, कुछ शास्त्रों से फिर लेकर। कभी उत्तरकाशी जाएं तो वहां जाकर पूछना कि जहां गणेश जी का माथा कटा था, सिर कटा था, हमें वहां जाना है। इतनी सुंदर जगह। और आप मान लो नहीं जा पाए तो मेरा तो निवेदन है, कभी मौका मिले तो पुराणों में, शास्त्रों में उसको छानना, निकालना। शास्त्रों पुराण में नहीं ढूंढ सकते तो मोबाइल पर ढूंढ लेना, यूट्यूब पे, उस पे ढूंढ लेना, गूगल आदि पे, जिस पे आप ढूंढ सकते उस पे ढूंढ लेना। शास्त्र प्रमाण नहीं निकाल सकते तो उसमें निकालना जहां गणेश जी का मस्तक कटा। इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, इतनी आनंदित भूमि, इतनी सुख देने वाली, जहां शिव और पार्वती विराजमान है। उत्तरकाशी क्यों कहते हैं इसको उत्तरकाशी? उत्तराखंड में जो बसी है काशी, इसको उत्तरकाशी क्यों कहा गया? क्योंकि ये गंगा, यमुना और पार्वती, इन तीन नदियों का मायका है उत्तरकाशी। एक काशी
जहाँ पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, एक काशी जहाँ भगवान शंकर विराजित हैं। उस काशी में तो केवल गंगा है, वहाँ शिव भी हैं, गंगा भी है। पर उत्तर काशी जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान है और गंगा यमुना जहाँ मायके में आती हैं भगवान शंकर को लेकर, वहां फिर जो चर्चा प्रारंभ होती है, फिर जो व्याख्यान चालू होता है। उत्तरकाशी की दरा पर जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, जो प्रसंग चला, आज माता पार्वती ने शंकर जी को देखकर कहा, भोलेनाथ जी आज बड़े प्रसन्न चित्त में दिख रहे हो। पति घर पर आया और बहुत मुस्कुरा रहा है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है, आज क्या हुआ, क्या ये बता दो। और कभी कभी धर्म पत्नी भी बड़ी प्रसन्न दिखे तो पति समझ जाता है आज जरूर 1000-500 का नोट जाने वाला है। पत्नी भी समझ जाती है। अगर पत्नी ज्यादा मुस्कुरा रही है, पत्नी के चेहरे पर ज्यादा प्रसन्नता है, तो पति जान जाता है कि जरूर 1000-500 रुपये आज कटने वाले। महाराज इसकी प्रसन्नता बोल रही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ चित्तवृत्ति जरूर है, जरूर कोई प्रसंग है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चेहरे पर प्रसन्नता देखी। माता पार्वती ने भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछ लिया, आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, आपके प्रसन्नता का कारण क्या है, आपके प्रसन्नता का मूल कारण है क्या, क्या क्यों इतने प्रसन्न। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती आज मैं तुझसे केवल कुछ मांगना चाहता हूं, तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं, बोलो। प्रभु मैं तो सोचती थी कि केवल मैं ही आपसे मांगूं, परंतु आज आप मुझसे मांग रहे हो, ये बड़ा विचित्र प्रसंग है। आप मुझसे मांग रहे हो? हाँ पार्वती, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। पावन श्री गणेश का चरित्र शिव महापुराण में जो कुमार खंड में वर्णन किया है, उस संपूर्ण चरित्र को अपन सुन रहे हैं। उस संपूर्ण चरित्र को अपन धारण कर रहे हैं। एक शिव परिवार में जितने भी बेटे होते हैं, चूहा हो, मोर हो, सर्प हो, सिंह हो, नंदी हो, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। पर शंकर के नजदीक पहुंचने पर इनका विरोधाभास समाप्त हो जाता है। जगत में कितना भी भ्रम हो, जगत में कितना भी क्लेश हो, जगत में कितनी भी तकलीफें हों, अगर भगवान के चरणारविंद में जब आप पहुंचे, भगवत तत्व की ओर जब आप जाएं, तो आपके जीवन में एक बात हमेशा रहना चाहिए कि भगवान की शरणागति में ये काम, लोभ, विषय वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार, ये सब समाप्त हो जाए।
एक बेटे को बड़ी आसक्ति थी। बाप से कहता था कि मैंने सब कुछ कमाया है। पिताजी तुमने 4 फैक्ट्री लगा कर दी, मैंने 2 फैक्ट्री और एक्स्ट्रा लगाई है। तुमने बहुत धन दिया, उसको मैंने और 4 चांद लगा दिया। मैंने उसमें कमी नहीं रखी है। पिताजी एक बार बेटे से बोले कि तू एक काम कर, अब कमा बहुत लिया है, अब एक काम करो कि भगवत भजन करो। चलो मेरी गुरु की शरण में चलो। जिन गुरु के सानिध्य में मैं रहा हूं, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने अपनी पूरी फैक्ट्री डाली है, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने भगवत भजन किया है, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने भगवत चर्चा करी है, अब आप भी उस गुरु की शरण में चलो। 4 गुरु हमारे जीवन में होते हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु है सतगुरु। 4 अवस्था के ये 4 गुरु हैं। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना कि ये गुरु करने के लायक है कि नहीं। जिसको हम गुरु बना रहे हैं ये हमें भव सागर से, संसार सागर से तार सकता है कि नहीं। मालूम पड़े फिर वही आसक्तियों में, वही तृष्णा में, वही वासना में पटक दे तो क्या गुरु। और असली गुरु को पहचानो। जगत में आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो गुरु कहां से मिलेगा, ये भी तो सोच के विचार करो। हम जगत के उजाले में, जगत की डेंटिंग पेंटिंग में, जगत के शौक और जगत के बहुत बड़े फैलारे में हम फंसकर सोचते हैं कि उनके 10,000 शिष्य हैं तो उनके 5,000 शिष्य हैं तो उनके 2,000 शिष्य हैं तो हम उन्हीं को गुरु बना लें। 50 बार विचार करो। गुरु सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जब सुखदेव जी के पास में गए थे, 350 गुरुओं के पास मिलते मिलते गए थे। कोई कहता था मैं ये कर दूंगा, कोई कहता है मैं ये कर दूंगा। तब सुखदेव जी महाराज आखिरी में मिले। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे बचा लूंगा, पर इतना जरूर कहता हूं अगर तू भगवत स्मरण करेगा, अगर तू भगवत चर्चा करेगा, अगर तू कथा रसतत्व में डूबेगा तो ये पक्का है कि जो मृत्यु आएगी, जो सर्प डसेगा तुझे उसका भान नहीं होगा, तुझसे भय नहीं होगा। तुझे उसका भय प्राप्त नहीं होगा, ये जरूर कह सकता हूं। पर मैं कहूं कि काल ही रुक जाएगा, मैं कहूं कि मृत्यु ही रुक जाएगी, तो वो नहीं हो सकता। मरना तो सबको है, पर ये जरूर है कि तू अगर भगवत चर्चा में बैठ गया, अगर तू भगवत स्मरण में बैठ गया तो फिर तुझे भय नहीं होगा।